हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अपनी मंजरी पुस्तक का पाठ 6 शाप मुक्ति, जिसको लिखा है, इसके लेखक हैं रमेश उपाध्याय जी। तो इस पाठ में क्या लिखा है, रमेश उपाध्याय जिसके लेखक हैं, लेखक ने डॉक्टर प्रभात के माध्यम से अपराध बोध तथा प्रायश्चित स्वरूप मानव सेवा का व्रत करने का बताया। यानी ये बताया है लेखक ने कि मनुष्य से यदि कोई गलती हो जाती है तो वो उसका प्रायश्चित करके अच्छा कार्य कर सकता है आगे चल के, इसी डॉक्टर प्रभात के माध्यम। तो इस पाठ की छोटी सी कहानी सारांश में बताती हूँ। इसमें डॉक्टर प्रभात हैं और दो डॉक्टर प्रभात हैं और मंटू और अब्बू दो बच्चे हैं। तो वो मंटू है ना, वो डॉक्टर प्रभात हैं। बचपन में वो क्या करते थे, इलाहाबाद में रहते थे। और तो मंटू और ये डॉक्टर प्रभात हैं, उनका बचपन का नाम बब्बू था। ये आपस में खेलते थे। तो ये जो थे डॉक्टर प्रभात बचपन में बहुत शैतानी करते थे। बहुत शैतानी के सारे मोहल्ले के लोग परेशान होते थे। आए दिन शिकायत आती थी, इनके घर में शिकायत आती थी। तो इन्होंने एक बचपन में क्या किया था, एक कुतिया ने 3 पिल्ले दिए थे। तो इन्होंने क्या करा था, एक जो आग का पौधा होता है, कौवा जिसको बोलते हैं, उसका दूध उन पिल्लों की आंखों में डाल दिया। तो बेचारे पिल्ले अंधे हो गए और घर में किसी को नहीं बताया। लेकिन इनका दोस्त जो मंटू था ना, उसको सब बात उसने अपनी दादी से बता दिया था। तो दादी ने बहुत खराब भला बुरा कहा, उसे गाली भी दी। शैतानी की उनके घर में शिकायत करने जाने लग गई। तो उसने बोल दिया, मंटू ने बोला कि दादी रहने दो, कोई उसमें से एक पिल्ला ये अपने घर ले आया, मंटू अपने घर ले आया और 2 तो मर गए। तो फिर लोगों ने सेवा वगैरह करी। तो फिर थोड़े दिन तो थोड़ा बेचारा अंधा तो हो ही गया था। फिर वो थोड़े दिन में वो भी मर गया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे फिर जो बब्बू था, उनके पिताजी वकील थे, वो बाहर चले गए। तो वहां पे उसने पढ़ाई लिखाई करी और फिर बड़े हो गया वो बब्बू, बड़ा हो गया। तो उसे समझ आने लग गई कि मैंने ये बड़ा गलत काम किया। क्योंकि बचपन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं ना, तो बड़े होते हैं तो फिर हमें याद तो रहता है हमेशा कि हाँ, हमसे ये गलती हुई थी। तो उसके दिमाग में आया कि भाई मैंने बहुत गलत काम किया था। 3 बच्चों को, पिल्ले को अंधे हो गए थे मेरी वजह से। तो कुछ करना था। तो उन्होंने अपना गलती को अपनी प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं आंखों का डॉक्टर बनूंगा और बच्चों को, दुनिया को, समाज की सबकी सेवा करूंगा और आंखों का इलाज करूंगा। तो वो पढ़ाई लिखाई करके और फिर बन गए, आंखों के डॉक्टर बन गए, डॉक्टर प्रभात बन गए। तो एक बार वो चले गए, अपने बाहर रहने लग गए, दिल्ली में या पाठ में पढ़ते हैं कहाँ पे। फिर इधर इनकी दादी बहुत बुजुर्ग हो गई, मंटू की दादी बुजुर्ग हो गई। तो एक बार ये लोग गए वहां पे, तो कि दादी आंखें दिखाने गए। तो वहां आंखें दिखाने गए तो डॉक्टर प्रभात अंदर बैठे थे। कोई बात नहीं, जब बोले हाँ दादी क्या है कि बेटा मेरी आंखों का वो मैं दिखाई नहीं देता है, मैं इलाज करवाना चाहती हूँ। जब डॉक्टर प्रभात ने पूछा तो दादी प्रभात को देख के एकदम वो हो गई कि ये तो जानी पहचानी आवाज लग रही है, इसको हमने कहीं देखा। बेटा आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या ऐसे एड्रेस पूछा। तो कहीं हम इलाहाबाद के। अच्छा, तो इलाहाबाद, तो अच्छा, वो हमारे पड़ोस में भी एक रहते थे, वकील साहब रहते थे, उनका लड़का था। और वो ऐसे कहीं तुम वही तो नहीं हो, बब्बू तो नहीं हो। तो फिर वो जो उसका दोस्त था मंटू, दोनों एक दूसरे के पहचान गए। अरे तुम बब्बू हो, कहता अरे तुम मंटू हो। तो फिर हाँ पहचान ले, अच्छा दादी। तो लेकिन दादी को अंदर से बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने नाती से कहा कि बेटा चलो बाहर चलते हैं। फिर बाहर आ गए। तो ठीक है, कहेगा बब्बू कहने लगा, डॉक्टर प्रभात कहने लगे क्यों दादी क्यों, कि नहीं कल मैं आऊंगी। फिर बाहर आ गई दादी, अपने नाती से कहती है कि नहीं मैं इससे इलाज नहीं करवाऊंगी, तो बहुत दुष्ट है, इसने बचपन में पिल्लों की आंखों में दूध डाल दिया था, अंधी हुई, मेरे को भी अंधा कर देगा, मैं नहीं इससे इलाज करवाऊं। चले आए घर। फिर डॉक्टर प्रभात ने फोन किया, मंटू को फोन किया कि क्यों नहीं आया। तो उन्होंने ऐसे बताया। फिर डॉक्टर प्रभात दूसरे दिन के घर आए, मंटू के घर आए, दादी के पैर छुए, माफी मांगी, दादी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए मैंने डॉक्टर का पेशा अपनाया है। और आप तो फिर दादी ने उनको माफ कर दिया। फिर डॉक्टर प्रभात ने आंखों का इलाज किया और दादी ठीक हो गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाती है तो हम उसका प्रायश्चित करके अपनी गलतियों को
सुधार सकते हैं। हाँ, ठीक है बेटा। और आज की गृह कार्य में है कि जैसे कौवा का पेड़ होता है आक का, उसमें गाढ़ा दूध निकलता है, ऐसे और कौन कौन से पेड़ होते हैं, उनके पेड़ या पौधे, उनके नाम लिखने हैं। जैसे कनेर है, उसमें निकलता है, और तुम लोगों को पता होगा, उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।